गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। बट while Alice was pulling her to bed she grew suddenly afraid। परंतु जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो अचानक वह डर गई। What will I do if I have a nightmare? she asked. I often have nightmare and then Granny take me into her bed. I can't stay in the dark. It all get whispering। मैं क्या करूँगी यदि कोई भयानक स्वप्न आ गया, उसने पूछा। मुझे प्राय डरावने सपने आते रहते हैं और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, वहाँ धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड अलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रैम एंड वोक यूर पुअर पा। बच्ची तुम केवल सो जाओ, एलिस ने उसकी जुराबें उतारते हुए कहा। चिल्लाकर तुम अपने बेचारे पापा को न जगा देना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came near and near, smiled that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand। परंतु उसने वहाँ पुराना भयानक सपना देखा। छुरा और रस्सा लिए हुए एक कसाई जो समीप था और समीप आता जा रहा था, अपनी वही भयानक मुस्कुराते हुए, जबकि वह लड़की हिल भी नहीं सकती थी, सिर्फ खड़ी खड़ी चिल्ला सकती थी, दादी माँ। कांपते हुए वह जाग उठी और अपने पिता को अपने बिस्तर के समीप हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए देखा। What is the matter? she said। क्या बात है? उसने पूछा। ओह, ए बचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ओ, एक कसाई, एक छुरा, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, bent down and catch up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom। उसने मोमबत्ती बुझा दी, झुककर बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और उसे बरामदे में से उठाए हुए बड़े शयन कक्ष में ले गया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggling her head under his arm, held tightly to his shirt। एक समाचार पत्र बिस्तर पर पड़ा था। एक अधजला सिगार उसके पढ़ने के लैंप के पास पड़ा हुआ था। उसने समाचार पत्र पर फेंक दिया, सिगार को अंगीठी में फेंक दिया, फिर ध्यान सहित बच्ची को कपड़ों से ढक दिया। वह उसके पास लेट गया। वह अभी पूरी सोई नहीं थी, ऐसा लगता था अभी भी कसाई की मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी। वह सट कर उसके साथ लग गई, उसकी बाहों के नीचे अपना सिर सटा लिया और उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father। अब अंधेरे की परवाह नहीं थी। वह निश्चल लेटी रही। अपने तलवों को मेरी टांगों के साथ रगड़ते और इन्हें गर्म कर लो, पिता ने कहा। Tired out, she slept before the little girl. A funny feeling came over her। थका हुआ वह नन्ही
लड़की से पहले सो गया। इससे उसके अंदर एक अजीब भाव आने लगा। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड with no one to look after him. She was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Miss McDonald. She had torn up all his beauty writing. She tiring suddenly and signed. बेचारा पापा आखिर इतना विशाल नहीं था और कोई उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। वह दादी माँ से ज़्यादा कठोर शरीर रखता था, लेकिन एक प्यार भरी कठोरता थी और प्रतिदिन उसे काम करना पड़ता था और वह इतना थक जाता था कि मिस्टर मैकडोनाल्ड ने नहीं बन सका। उसने अपना पूरा सुंदर लेख फाड़ डाला था। वह अचानक हिली और गहरी सांस ली। What is the matter? asked her father. Another dream? क्या बात है? उसके पिता ने पूछा। क्या कोई और डरावना सपना आया है? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can't hear it going. What a big heart you have got, father dear. ओ नन्ही लड़की ने कहा, मेरा सिर आपके दिल पर है। मैं इतनी धड़कन सुन सकती हूँ। प्रिय पापा, आपका कितना बड़ा दिल है। बेटा, अब ये लेसन हमारा ख़त्म होता है और हम इसके क्वेश्चन आंसर तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज करते हैं आज। फिलअप है बेटा, ये आपने अपनी बुक में ही फिल करना है इनको। ये इसके आंसर हैं। बेटा, हमारा लेसन ख़त्म होता है। आपने लेसन को रीड करना है और जो इसकी बैक एक्सरसाइज है उसको बुक में फिल करना है। थैंक यू बेटा।